ओम शांति। 17 दिसंबर 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे अंतर्मुखी बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। पूरा वर्षा लेना अर्थात बाप समान बनना है। इस लक्ष्य को आज सारा दिन स्मृति में रखेंगे। आज हम स्वमान लेंगे, मैं स्वराज्याधिकारी सो विश्व राज्याधिकारी आत्मा हूँ। अकाल तख्त पर बैठकर कर्म इंद्रियों पर राज्य करेंगे और बाप से सर्व शक्तियों का वर्षा प्राप्त करेंगे और अपने इस राज्य में अखंड शांति और अखंड खुशी का, सुख का स्वराज्य स्थापन करेंगे। जब हम सुखी होंगे, शांत होंगे, खुश होंगे तो ये स्वराज्य के अधिकारी आत्माएं दूसरों की भी सेवा करके स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अन्य आत्मा को भी बना सकते हैं। तो आज अखंड शांति और खुशी का ध्यान रखेंगे। आज की मुरली से चिंतन लेंगे। बाबा ने कहा चक्र को याद करने से चक्रवर्ती राजा बनते हैं। तो चिंतन करेंगे चक्र को याद करने से चक्रवर्ती राजा कैसे बनते हैं। आज हम पुरुषार्थ करेंगे अंतर्मुखी रहने का, अंतर्मुखता का आज सारा दिन अभ्यास करेंगे। अंतर्मुखी रहना अर्थात सोल कॉन्शियस बन करके हर कर्म करना, क्योंकि जब हम अंतर्मुखी होते हैं तब हम अपनी सूक्ष्म और स्थूल कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। तो आज अंतर्मुखी होकर के अपने संकल्प, बोल और कर्म की चेकिंग करेंगे। आज की मुरली में बाबा ने कहा जो अंतर्मुखी होती है आत्मा, उसका बुद्धि योग एक बाप के साथ लगा रहता है। अर्थात अंतर्मुखी होकर आज हम चेक करेंगे कि इधर उधर बैठकर बातें करके टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, बाबा की याद में समय को आबाद कर रहे हैं। क्योंकि संकल्प का खजाना, समय का खजाना, वाणी का खजाना सफल कहाँ तक मैंने किया, ये अंतर्मुखी आत्मा ही देख सकती है। दूसरा बाबा ने कहा कि अंतर्मुखी होकर के हर कर्म करना है। बाप का जो भी कर्म करते हैं वो चेक करना है, वो कर्म बाप समान है, बाप का शो कर रहा है। तो बाप समान हम तभी बन सकते हैं अगर हर कर्म के द्वारा हम सर्विस कर रहे हो। तो वो कर्म श्रीमत प्रमाण होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए। वो कर्म करते समय किसी भी प्रकार की हद की भावना या इच्छा नहीं होनी चाहिए, वो बाबा की याद में होना चाहिए। तो इस नशे में रहना है कि हम आत्माएं ही विश्व की आत्माओं को बाप का बनाने में अर्थात विश्व में स्वराज्य स्थापन करने की बाप की मददगार है। तो इस तरह अंतर्मुखी होकर के अपने संकल्प, बोल, कर्म को आज चेक करेंगे। दूसरा, बाप से पूरा वर्षा लेना है तो पक्का योगी बनना है। पक्का योगी बनने के लिए आज विशेष बाबा ने अटेंशन दिलवाया कि जब आप भोग बनाते हो, भोजन बनाते हो, तो याद में ज़रूर अवश्य ही रहना है। इसके ऊपर बाबा ने एम्फेसाइज किया। दूसरा, पक्की याद के लिए बाबा ने कहा मन मना भव मध्य जी भव। जब हम बाबा को मन ही मन याद करेंगे तो आत्मा पति से पावन बनती जाएगी और योग बल से ही हम स्वराज्य की स्थापना कर पाएंगे। मध्य जी भव अर्थात हम गुणवान भी बनते जाएंगे, क्योंकि जो मध्य में जीव खड़ा है, विष्णु खड़ा है, तो लक्ष्य की स्मृति भी हमारे अंदर रहेगी। तो इस तरह याद को आज हम याद करने की मेहनत करेंगे। तीसरी विशेषता बताई, पूरा वर्षा लेना है तो मोहजीत बनना है। इन आँखों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब कुछ विनाश होना है। तो तुम्हारा मोह केवल एक बाप के साथ ही रहना चाहिए। जब बाबा से मोह होगा तो बाकी सब से मोह अपने आप ही हट जाएगा। तो इस तरह सब बातों से अपने आप को कितना मैंने मुक्त किया है वो चेक करेंगे। और
बाबा ने आज हमारा लर्निंग एटीट्यूड रखने को कहा है। जो अनन्य बच्चे हैं, जो सर्विसेबल बच्चे हैं और माँ बाप हैं, उनसे सीखना है। उनसे सीखेंगे तब हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनते जाएंगे, अर्थात गुणवान बनते जाएंगे, सर्विसेबल बनते जाएंगे। इस तरह बाबा ने आज कहा चक्रवर्ती राजा बनने के लिए चक्र को बुद्धि में रखना है। तब हम माया के चक्र से और विकारों के चक्र से मुक्त होकर बेहद की वृत्ति से इस भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाने में बाबा की मदद कर सकते हैं। तो इन बातों को आज की मुरली से हम धारणा में लेंगे। ओम शांति।